क्षेत्रों के पास प्रशासन को अलर्ट कर दिया गया है। विधायकों के समय पर प्रयासों की वजह से कम नुकसान हुआ है, ये भी सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से कहा गया। समय पर तैयारी की गई जिससे जान माल की एक बड़ी क्षति को रोका गया है। जनप्रतिनिधियों के सहयोग से बड़ी आबादी को बाढ़ से बचाया गया। नेपाल और उत्तराखंड में भारी मात्रा में पानी छोड़ा गया है। नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जानकारी आपको दे दें, नेपाल से उत्तराखंड से भारी मात्रा में पानी जो है वो छोड़ा जा रहा है, जिसका सीधा असर मैदानी इलाकों में भी देखने को मिल रहा है। तो नदियों का जलस्तर काफी बढ़ चुका है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की खाद्य इकाइयां भी तैनात की गई हैं। स्थानीय गोताखोरों को भी तैनात कर दिया गया। अब तक 38 बाढ़ चौकी स्थापित की जा चुकी है और सभी जिलों में बचाव और राहत कार्य भी युद्ध स्तर पर जारी है। तो एक बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, पीलीभीत की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से पीलीभीत में जहां पर हवाई सर्वे किया गया। और अगर बात करें लखीमपुर खीरी की तो नाव से जायजा लिया गया है। क्लाइमेट चेंज जो कि एक बड़ा इश्यू भारत में बनता दिखाई दे रहा है, सीधा असर इसका कई देशों में देखने को मिल रहा है, जहां पर गर्मियों में अति गर्मी और मानसून में बाढ़ जैसे हालात इस समय चिंता का सबब पर्यावरणविदों के सामने भी बने हुए हैं। तो ये तस्वीर आपके सामने है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से बाढ़ से ये इलाके प्रभावित हो गए हैं। कई गांव जलमग्न हो चुके हैं, खेतों में बाढ़ का पानी घुस आया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से नाव से जायजा लिया गया और ये उस दौरान की तस्वीर भी आप देख सकते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से ये कहा गया कि बाढ़ से प्रभावित क्षेत्रों में पहले से ही तैयारियां मुकम्मल की गई थी। बात अगर यूपी की करें तो बाढ़ और बारिश से लोगों की परेशानियां लगातार बढ़ती जा रही है। 5 तस्वीरों के जरिए आपको दिखाते हैं इस समय क्या कुछ हालात यूपी में बने हुए हैं। 5 तस्वीरें हैं आपके सामने। लखीमपुर खीरी की तस्वीर आप देख सकते हैं, बाराबंकी की तस्वीर ये देख सकते हैं, बलरामपुर की बाढ़ के सितम को यहां पर दर्शा रही है। 5 तस्वीरों में आप देख सकते हैं जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। बाढ़ का पानी रिहायशी इलाकों में है, गांव में घुस चुका है और ऐसे में प्रशासन के ऊपर अब चुनौती आ चुकी है कि किस तरीके से यहां से लोगों को निकाला जाए, जो नुकसान यहां पर हो रहा है उसे कम किया जाए। और चलिए बात करेंगे कानपुर की। यहां पर भी गंगा का जलस्तर तेजी से बढ़ना शुरू हो गया है और जीवन अस्त व्यस्त होता दिखाई दे रहा है। बीते 24 घंटे के दौरान गंगा का जलस्तर करीब 20 फीट तक चढ़ गया। गंगा किनारे बने अटल घाट का नीचे का हिस्सा पूरी तरह से पानी में डूब गया है। 5 साल में पहली बार बैराज के सभी 30 गेट खोल दिए गए हैं। अपने आप में ही ये भयावह स्थिति को दर्शा रहा है। 5 गेट खोले गए हैं एक साथ और बीते 5 साल में पहली बार ऐसा हुआ है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। और उसके बाद जरूरत और पड़ी तो 30 गेट भी खोल दिए गए। कुल मिलाकर 30 गेट हैं जिन्हें खोल दिया गया। एक एक करके यहां पर तमाम गेटों को खोला जा रहा है और उसकी वजह यह है क्योंकि जलस्तर लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। कानपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। गंगा का बढ़ता जलस्तर गंगा किनारे रहने वाले लोगों के लिए चिंता का सबब बन रहा है। दरअसल पीछे से बहुत बड़ी मात्रा में पानी आ रहा है, जिसकी वजह से गंगा बैराज के सारे गेट खोल दिए गए हैं। पानी को लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। नरोरा से 1.25 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया है, जिसकी वजह से गंगा बैराज के गेट पर दबाव पड़ रहा था। पानी की संख्या मात्रा बहुत ज्यादा हो रही थी। यही वजह है कि इसके सभी गेटों को खोल दिया गया है और गंगा का प्रवाह क्षेत्र जो पिछले कुछ दिनों में सिकुड़ा हुआ नजर आ रहा था, अब ये प्रवाह क्षेत्र काफी बड़ा और विशाल नजर आ रहा है। गंगा का पानी लगातार बढ़ रहा है।
तमाम घाट जहां से गंगा दूर हो गई थी, घाटों पर गंगा आ गई है। और आप देख सकते हैं कि हम अटल घाट पर मौजूद हैं। अटल घाट की जो सीढ़ियां हैं वो गंगा के पानी से डूब गई हैं। तमाम जगहों पर जहां लोग खड़े होकर के गंगा का मनोरम दृश्य देख सकते थे, उन जगहों पर गंगा का पानी भर गया है। ऐसे में कानपुर में भी अब बाढ़ की आशंका जताई जा रही है, जिसको देखते हुए जिला प्रशासन ने भी अपने स्तर पर लगातार तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसके साथ ही साथ गंगा के जल स्तर पर भी निगाह रखी जा रही है। गंगा जैसे ही खतरे के निशान के पास पहुंचेगी, उसके बाद तमाम बांध चौकियों को अलर्ट कर दिया जाएगा। आप देखिए गंगा का ये प्रवाह है वो लगातार बढ़ रहा है। गंगा का बढ़ता हुआ जल स्तर प्रशासन के लिए भी परेशानी का सबब बन सकता है, क्योंकि पिछले सालों में देखा गया कि कानपुर में बड़े पैमाने पर गांवों में गंगा का पानी भरा। ऐसे में इसको देखते हुए प्रशासन की निगाह लगातार चढ़ रहे गंगा के जल स्तर पर बनी हुई है। वीडियो नितिन सिंह के साथ श्याम तिवारी, न्यूज स्टेट कानपुर। और चलिए इसी के साथ